आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। सुबह 11 बजे ये सत्र शुरू हो जाएगा, लगभग 1 महीना चलेगा। 21 अगस्त को ये समाप्त होगा और पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए उससे साफ है कि पिछले सत्र की तरह इस बार भी संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लामबंद रहेगा। बिहार में वोटर लिस्ट का मुद्दा भी छाया रहेगा। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। उधर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने जो भी मुद्दे उठाए हैं उन पर नियमों के तहत चर्चा होगी, नियम के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जाएगा। आइए अब आपको दिखा देते हैं वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो आज से संसद में छाए रहेंगे और सरकार को इन पर घेरा जाएगा। पहला मुद्दा पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें आतंकी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। सीजफायर पर ट्रंप के जो दावे किए जा रहे थे, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हस्तक्षेप किया, उसके बाद सीजफायर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सरकार ने दावे किए उसको लेकर भी विपक्ष घेरने की तैयारी में है। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण, जिसको लगातार लेकर सरकार कटघरे में खड़ी हुई है और अब इसको लेकर कई जवाब भी उन्हें देने पड़ेंगे। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरता आया है, इसलिए ये एक अहम मुद्दा भी है। जेएनके पूर्ण राज दर्जा बहाली, ये मुद्दा भी छाया रह सकता है आज के सेशन में या फिर आगे आने वाले दिनों में। मणिपुर का मुद्दा, जिसमें मणिपुर हिंसा को लेकर तमाम सवाल विपक्ष करता आया। विपक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है सत्र को लेकर, सुनिए। सिंदूर, बिहार का मुद्दा, फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा और जिस तरीके से कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये सरकार में एट्रोसिटीज़ बढ़ी हैं शेड्यूल कास्ट पे, महिलाओं पे, वो मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे हम उठाएंगे, ये हमने कहा है, हम सरकार से चाहते हैं उठाएं। We want the Honorable Prime Minister to address the nation because of the pain the families are. मैं जब जाती हूँ पूना, जब उस जगदाले फैमिली को मिलती हूँ, एक ही सवाल वो बेटी मुझे पूछती है कि ताई आप लोग जाके आए, ताई मतलब बड़ी बहन मराठी में है, कि आप गए दूसरे देशों को सब बताया, सब ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी की जिसने हत्या की वो हत्यारा कौन था, वो कहाँ गया, कितने लोग थे और मुझे न्याय कब मिलेगा वो। और मेरे ख्याल से कि पार्लियामेंट ने और सरकार ने उनको जवाब देना चाहिए। एसआईआर है, ये छोटा मुद्दा तो है नहीं, एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है। उसके बाद एसआईआर के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर है, क्या कारण है कि मनोबल कमज़ोर किया गया सेना का। फिर ट्रंप ने जो बात लगातार भारत पर प्रतिबंध की बात करता है, दूसरी तरफ टैरिफ की, तीसरी तरफ मैं नहीं कहा तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। कई मुद्दे हैं जो सदन में चर्चा हो या न हो, लेकिन बिहार के आवाम में ये निश्चित तौर पर चर्चा है कि ये जिस तरह से नोटबंदी लाने का काम किया था, उसी तरह से बिहार के चुनाव के पहले इन्होंने वोट बंदी लाने का काम किया है। और ये बड़ा सवाल है और इंडिया गठबंधन के और भी सभी दलों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। करीब करीब सभी दलों का आपत्ति है इस पर। जब सभी विपक्ष का इस पर आपत्ति है तो आप चर्चा क्यों नहीं कराते हैं, स्पष्ट कोई जवाब क्यों नहीं देते हैं? तो विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है, सरकार भी विपक्ष के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि नियम और परंपरा के मुताबिक हर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए। तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। नियम के तहत और परंपरा के तहत हम चलते हैं। हम नियम और परंपरा को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए हर विषय को चर्चा करेंगे, लेकिन नियम और परंपरा के। प्रधानमंत्री मोदी 23 जुलाई से ब्रिटेन और मालदीव्स के दौरे पर जाने वाले। विपक्ष में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पीएम की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के इस आरोप पर क्या कुछ कहा, सुनिए। आज तक जितना प्रधानमंत्री रिकॉर्ड में हमने देखा है, सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में आदरणीय मोदी जी रहते हैं। हाउस के अंदर में पूरे सत्र में प्रधानमंत्री नहीं रहते, ये सबको मालूम है। प्रधानमंत्री मैं खुद
एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आदरणीय मोदी जी जितना अहमियत पार्लियामेंट को देते हैं और जितना टाइम पार्लियामेंट में रहते हैं, आज तक कोई प्रधानमंत्री उतना लंबा पार्लियामेंट में नहीं रहते हैं। वो पार्लियामेंट चैम्बर भी होते हैं, चैम्बर में भी रहते हैं और सदन में भी आते हैं, और जब महत्वपूर्ण चर्चा होते हैं तो प्रधानमंत्री आता ही है। तो इसलिए ये जो पार्लियामेंट का जो सिस्टम है उसको आप डाइवर्ट करके प्रधानमंत्री के ऊपर में आप हमला करना चाहता है, ये मत कीजिए, मेरा तरफ से अनुरोध है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, पीएम की विदेश यात्रा को लेकर तो सवाल उठेंगे ही, लेकिन इसके अलावा प्रमुख तौर पर जो बिहार की वोटर लिस्ट है उसको लेकर सवाल उठने लाजमी है। साथ ही सबसे अहम मुद्दा शायद पहलगाम आतंकी हमला रहने वाला है, क्योंकि आतंकी अभी भी धरपकड़ से बाहर है। किस हिसाब से लिस्टिंग की गई है मुद्दों की, किस तरह से चर्चा की जाएगी, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि नियम के मुताबिक सब कुछ होगा। देखिए नेहा, संसद का ये मानसून सत्र जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सरकार के लिहाज से अगर देखा जाए, सत्ता पक्ष के लिहाज से, तो वो लोग चाहते हैं कि 8 जो ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं उनको जल्द से जल्द पास कराया जाए, और उनको लिस्ट भी किया है कई जो बिल हैं आज के लिए। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से कल से ही, जब से सर्वदलीय बैठक हुई, उस बैठक में ही विपक्ष ने अपने तेवर जो है वो दिखा दिए थे। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके लगभग 3 महीने को आए हैं, और उसमें आतंकी कहाँ छिपे हुए हैं, जंगल में कहां गए हुए हैं, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। वो चाहते हैं कि सरकार जो है इसके बारे में जवाब दे। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी कहा जा रहा है। तो जो विपक्ष है वो भी 8 मुद्दे जो उसके महत्वपूर्ण हैं, जिसमें बिहार में जो वोटर लिस्ट का मामला है, SIR का, उसको लेकर के उनकी तरफ से वो लोग चर्चा चाहते हैं, और इसकी बानगी नेहा सुबह से ही दिखाई पड़ने लगी है। मैंने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर नेता जो हैं उन्होंने सस्पेंशन नोटिस राज्यसभा के लिए दिया है 267 के तहत, और राज्यसभा में वो चाहते हैं कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और ऑपरेशन सिंदूर, इन तमाम चीज़ों को लेकर के पूरा कार्य स्थगन किया जाए और उसके बाद इसमें चर्चा किया जाए। इसके साथ ही लोकसभा में भी इसी तरीके के नोटिसेस जो हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इस वक्त दिए गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो लोग इस पर चर्चा चाहते हैं। आज सुबह करीब 10:15 बजे के आसपास जो है वो विपक्षी पार्टियों की, इसके साथ साथ कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी एक अहम बैठक संसद के अंदर होगी। इसके साथ ही 10 बजे जो है प्रधानमंत्री सुबह आकर के वो बोलेंगे, संसद का जो मानसून सत्र चलने वाला है उसकी रूपरेखा क्या होगी और किस तरीके से आगे बढ़ना है, इन पर तमाम चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री बोलेंगे। तो ये इसी से लाइन और लेंथ तय हो जाएगा कि किस तरीके से आगे सदन चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका।